नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से बाकेलाल की नई और लेटेस्ट कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोदीवाला थानेदार। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर इस सेट के कॉमिक्स की लिस्ट दी गई है और आगामी सेट में कौन सी कॉमिक्स आने वाली है उसका भी यहाँ लिस्ट दिया गया है। अपनी योजनाओं की टांगें तुड़वाते तुड़वाते हमारा बोदीवाला इतना परेशान हो गया है कि खुद ही आत्महत्या करने खौफनाक गुफा में पहुंच गया है, या फिर कहीं ये भी उसकी किसी नई योजना का हिस्सा तो नहीं। कैसी हो मेरी हुस्न पड़ी, अपने हुस्न का खजाना यहाँ गुफा में क्यों छुपाए बैठी हो। हमारे विशालगढ़ के ठरकी मुच्छड़ महाराज ने जब से तुमको झरने के पास वाली दलदल में स्नान करते देखा है, उनके दिल के कबूतर फड़फड़ा उठे हैं। आज शाम महाराज अपनी रंगशाला में तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें राजमहल लाने के लिए भेजा है। हाय, एक आध ठुमके हमें भी दिखा देना मेरी जान। प्रेम चोपड़ा वाली हंसी। हाय दैया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर पाना हुस्न परी के वश में नहीं था। अजी सुनते हो, कहाँ मर गए। ये बोदी वाला मेरी इज्जत लूटना चाहता है। ठहर जा, मेरी बीवी की हाय दैया करवा के कहाँ भाग रहा है। आज तक मैंने अपनी बीवी का एक ठुमका नहीं देखा, और विक्रम सिंह मेरी बीवी का नाच देखना चाहता है। मुंडी मरोड़ दूंगा दुष्ट की। घुर्र, अबे राजा है वो, कुछ भी देख सकता है। हुस्न परी को साथ लेकर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। पलक झपकते ही राक्षसों की फौज वहां जमा हो गई। हमारी माँ बहनों पर बुरी नीयत डालता है, इसके राजा की मूछें उखाड़कर इसकी नाक में घुसेड़ देंगे। घुर्र, वाह बाके, क्या चाल चली है। अब गुस्साए राक्षसों की इस फौज को बस राजमहल तक ले जाना है, फिर ये सब मिलकर मुच्छड़ की गर्दन मरोड़ देंगे, और फिर तू बनेगा विशालगढ़ का राजा। इसी बीच विशालगढ़ के 3 कट्टर दुश्मन राज्यों ने विशालगढ़ पर आकस्मिक हमला बोल दिया। शिकारपुर के राजा सनकी सिंह, दगाबाजो, दुश्मन को दगा दो। महाराज, दगाबाजो, दुश्मन को दगा दो नहीं, जाबाजो, दुश्मन को हरा दो बोलिए। झुम्मरपुर का राजा झुम्मी सिंह, हाय मेरे बांके छैलो, आगे बढ़ो, टूट पड़ो दुश्मनों पर। और छलांगपुर के राजा कुदक्कड़ खां की सेनाएं एक साथ विशालगढ़ पर धावा बोल रही थी। कुचल डालो दुश्मनों को कूद काट के मेरा तकिया कलाम है। घर्र। ठीक इसी वक्त बाकेलाल और राक्षसों की फौज वहां पहुंच गई। अरे, बाकेलाल राक्षसों की फौज के साथ हम पर हमला करने आ रहा है, कूद काट के। हाय, इस मुए को कैसे पता चला कि हम विशालगढ़ पर हमला करने वाले हैं। अब कहाँ मरे, अब क्या करें बोलिए महाराज। इतनी विशाल सेना अपने सामने देखकर राक्षसों के भी तोते उड़ गए। अरे, इतनी विशाल सेना, तो ये हमें उकसा के यहाँ लाने की इस बोदी वाली की चाल थी, ताकि सेना हमारा वध कर सके। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आक्रमण। गमला। गमला नहीं महाराज, हमला बोलिए। शत्रु राजाओं की सेना और राक्षसों की सेना में छिड़ गया घमासान। चुन चुन के मारेंगे, छोड़ना नहीं किसी को, कूद काट के। ये क्या हो गया। अगर मुझे पता होता कि ये शत्रु सेना खुद पीटने आ रही है, तो मैं राक्षसों को क्यों लाता। कम वक्त मारे करमजले आपस में लड़ने मरने के बजाय मोटे का सिर फोड़ देते, तो इनके पिताश्री का क्या चला जाता। शत्रु सेना और राक्षस टोली दोनों मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। फिर टूट गई मेरी योजना की टांग, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। एक से एक तिकड़मी योजनाओं की झड़ी लगा दूंगा। किसी योजना की टांग तो बिना टूटे मोटे के गले की हड्डी बनेगी ही। मनोज गुप्ता की पेशकश बोदीवाला थानेदार। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। विशालगढ़ का अधिकोष दे दे बे,
जहां विशालगढ़ का हर अमीर गरीब अपने जीवन की कमाई पूंजी सुरक्षित जमा करता है। अबे ये नंगों की टोली इधर क्यों चली आ रही है? कच्चे अधिकोष में जमा कराने आ रहे होंगे। पहरेदारों की सारी हंसी अगले ही पल सिमट गई। टोपे पहना देंगे कच्चों के, हम हैं कातिल कच्चा गिरोह। हमारे बदबूदार कच्चों के टोपे किसी को भी पल भर में बेहोश कर सकते हैं। और दोनों पहरेदार कच्चों की भीनी भीनी खुशबू का आनंद उठाते हुए जमीन पर लोटन लाल हो गए। हम पर हंस रहे थे बेवकूफ़ सिपाही, अब 2 दिन तक ऐसे ही बेहोश पड़े रहेंगे। आओ कच्छेदार भाइयों, हमला बोल दो और लूट लो सारे अधिकोष को। अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसके मुंह पर कच्छा मल देंगे हम लोग। फटाफट अधिकोष का सारा पैसा हमारे हवाले कर दो। निगोड़े अधिकोष लूटने आए हैं, कच्छा लूट लो दुष्टों का, खुद ही हाय दैया करके भागेंगे। घर मजाक उड़ाता है, थूथड़े पर कच्छा रगड़ दूंगा। पुई। अगर किसी ने चूं भी करने की कोशिश की तो उसके बूथे में कच्छा घुसेड़ देंगे हम। मैं हूँ कातिल कच्चा गिरोह का सरगना कचेड़िया। फटाफट अधिकोष की सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरे कच्चे में डाल दे। अबे नहीं है बे, चुप जाएगी। कातिल कच्चा गिरोह के कच्चों का जलाल देखने के बाद उन्हें रोकने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। पुई। अबे तेरे कच्चे में सिमसिम का तिलिस्म है क्या? 100 बोरे स्वर्ण मुद्राएं इसमें डाल चुका हूँ, ये तो भर ही नहीं रहा। ये अंदर की बात है काके। सारा अधिकोष खाली करके कातिल कच्चा गिरोह वहाँ से भाग निकला। कच्चे वाले हम सबको नंगा करके चले गए। अबे कहाँ है विशालगढ़ के निकम्मे नकारा सिपाही, कोई पकड़ो उन्हें। आधी रात का वक्त था। सेठ पी पा के गिरे पड़े अपने यारों के साथ मंदिरालय में छलकाए जाम करके वापस लौट रहे थे। 4 मटकी ठर्रा, रोज का मेरा ढर्रा, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। भर प्याला चढ़ा के तेरी गली विच आके, सब सूद बुध होश गवा के, दीवानी मैं पागल मैं झल्ली हो गई हिच, मैं टल्ली मैं टल्ली मैं टल्ली हो गई। आए ये तो नशे में मदमस्त किसी कन्या की आवाज़ लगती है। ओए छोरी, कौन है तू? मेरा नाम चुमेश्वरी है सेठ जी, नाम से ही हुनर का पता चलता है। जरा अपनी कला का प्रदर्शन तो करो चुम्मेश्वरी मेरी जान। यहाँ नहीं सेठ जी, उधर चन्ने के खेत में चलिए। जोरा जोरी चन्ने के खेत में, फंसा सेठ चन्ने के खेत में, एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे, और बदले में चुमिया 1000 ले ले। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं हूँ चुम्मेश्वरी चुड़ैल, जहरीले चुम्मे देकर लोगों को मार डालती हूँ और पी जाती हूँ उसका खून। हाय जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, सारे विशालगढ़ के मर्दों को जहरीले चुम्मे देकर मार डालूंगी और पी जाऊंगी सबका खून। मुसीबतों ने विशालगढ़ को अपना ससुराल बना रखा था। हर रोज़ नई मुसीबत विशालगढ़ का रुख कर रही थी। अबे राक्षस आ गया है बे, गला मत फाड़, मेरा गमछा वैसे ही फट गया है। बूहू, भागो। राक्षस काग भुसुंडा नाम है मेरा, सबकी भुसुंडई करने आया हूँ मैं यहाँ पर। घुर। भुसुंडई के हो वैसे भैया, तुझे बड़ी खुजली है जानने की। ए ले, सबसे पहले तेरी ही भुसुंडई कर देता हूँ। हाय चोंच मार दी, काँव काँव, अबे मुझे कौवा बना डाला। बूहू, तेरी तो काँव 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 काँव। सारे विशालगढ़ की भुसुंडई कर दूंगा, भागो, काग भुसुंडा कौवा बना देगा। बूहू। विशालगढ़ राज दरबार का माहौल खुशनुमा था। आज हमारे जिगर का टुकड़ा मोहक सिंह 7 समुंदर पार बेलफोर्ड महाविश्वविद्यालय से महागुरु बुल्ला की जान से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके लौट रहा है।
इसी खुशी में सारे दरबार में बूंदी के लड्डू बट रहे हैं। मेरे साले की शादी में इन लड्डुओं को कुत्ते चाट गए थे। इसी बात पे बोलो बुल्ला की जान के पट्टे की जय। अपने पुत्र को देखकर मन की भावनाएं ना रोक सकी रानी स्वर्णलता। पुत्र मोहक, तुझे देखने की आंखें तरस गई थी मेरी। वर्षों से तेरा इंतजार कर रही थी। तेरी याद में रोटी का एक टुकड़ा भी गले से नीचे नहीं उतरता था। पूरी पराठों से ही काम चल जाता था। इसी बात पर बोलो मोहक सिंह की माँ की जय। नारा मंत्री, ये बहुत गलत बात है। तुम माँ की जय बुलवा रहे हो, पिता की भी बुलवाओ। इसी बात पर ना चाहते हुए भी बोलो मोहक सिंह के पिता की भी जय। सारे दरबारी जय जयकार करने के बहाने मेरी फिरकी ले रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, देख लूँगा इन सबको। पुत्र मोहक, तुम बेलफोर्ड महाविश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि लेकर लौटे हो? पिताश्री, मैं वहाँ से काना काना कादू की उपाधि प्राप्त करके लौटा हूँ। काना कादू? कान का न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये वहाँ की सबसे बड़ी उपाधि है। दुहाई है महाराज, महाराज दुहाई है। ओह, विशालगढ़ के भिखारियों को भी पता चल गया कि मोहक सिंह वापस आ गया है। प्रबंध मंत्री, भूखों को कल रात का बचा खाना, नंगों को हमारे नाक पोछ रुमाल, जिसको कटवा के वे अपने परिवार के लिए कपड़े सिलवा सकें, और बेघरों को हमारे पुराने पैजामे जीने में तंबू बनाकर उसमें रह सके, बंटवा दो। जो आज्ञा महाराज। काँव काँव। अबे, तेरे महाराज की आज्ञा की तो काँव काँव भयानक वाले अपशब्द। कहाँ से पकड़ कर लाए हो इन गले सड़े कौवों को? महाराज, ये कौवे नहीं, विशालगढ़ के नागरिक हैं जिनकी भूसंडई हो गई है। भूसंडई? ये क्या होती है, कैसे होती है? राक्षस काग भुसुंडा अपने जादुई दंड की ताकत से नागरिकों को कौवा बनाकर करता है भुसंडई। यदि जल्द ही काग भुसुंडा की भुसंडई नहीं रोकी गई तो वो दिन दूर नहीं महाराज, जब आप भी कौवा बने हमारे साथ पेड़ पर बैठकर आते जाते लोगों पर बीट टपकाएंगे। काँव काँव। मुच्छड़ कौवा बन जाए तो मजा ही आ जाए, पर इसकी बीट के नीचे दबकर तो हाथी भी मर जाएगा। अब जरा हमारी ओर भी ध्यान दीजिए महाराज, हम कच्छे पहने खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एवं हैं। हाँ, नहीं तो कर। तुम लोग कौन हो भाई? यहाँ नंगे पुंगे क्या कर रहे हो? हमारा ये हाल कातिल कच्छा गिरोह ने किया है। कातिल कच्छा? ये क्या बला है यार? कातिल कच्छा गिरोह ने विशालगढ़ से सभी धनाढ्यों को लूटकर कंगाल कर दिया है। यहाँ तक कि विशालगढ़ के अधिकोष को भी लूट ले गए हैं ससुरे। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे वे मायावी कच्छों के टोपे पहना देते हैं, जिनकी बदबू से आदमी बेहोश हो जाता है। कई लोग तो कच्छों में दम घुटने के कारण मारे गए। अरे बाप रे। मोटे के सिर पर कच्छे का टोपा कितना अच्छा लगेगा। आप लोगों की क्या समस्या है महाराज? हर रात किसी न किसी विशालगढ़ वासी की खून निचोड़ी लाश हमें मिल रही है। हमें शक है कि इसमें किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का हाथ है। मोटे की खून निचोड़ी लाश देखने में कितनी अच्छी लगेगी। विक्रम सिंह हत्थे से उखड़ गया। सेनापति, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? क्षमा करें महाराज, आजकल सीमा पर दुश्मन राज्य द्वारा हमले का खतरा बढ़ गया है, इसलिए मैं अपनी सेना के साथ सीमा की सुरक्षा करता हूँ। नगर में जब कोई वारदात होती है तो उसकी सूचना मिलते ही हम घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, परंतु तब तक अपराधी अपराध करके निकल चुके होते हैं और हमारी जानें बच जाती हैं। क्षमा करें पिताश्री, परंतु आपके सारे दरबारी, आपकी सारी सेना निकम्मी है। क्या बक रहे हो बे? हमारा मतलब बेटा।
बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताश्री। विशालगढ़ को आज एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो समय के साथ चलता हो, जो आने वाली विषम परिस्थितियों को पहले से भांप ले। आप मुझे विशालगढ़ पर आए खतरों से निपटने की आज्ञा दें, सबकी छुट्टी कर दूंगा। बुल्ला की जान का सबसे धुरंधर चेला हूँ मैं। घर। भतीजे, बड़े बड़े धुरंधरों का धुआं राक्षसों को देखकर निकल जाता है। विशालगढ़ की सुरक्षा का दायित्व तो हमें उठाने दो। तुम कंचे एवं गीली डंडा खेलने पर ध्यान दो। बाकेलाल ठीक कहता है पुत्र मोहक। ऐसे खतरों का बाकेलाल कई सालों से डटकर सामना कर रहा है और मुंह तुड़वा रहा है। हमारा मतलब डटकर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस मुसीबत से सिर्फ बाकेलाल ही निपट सकता है। इस मुसीबत से सिर्फ मोहक ही निपट सकता है। चुप रहो महारानी। राजकाज के मामलों में अपनी चोटी ना लहराया करो, वरना मुंह चूड़ दूंगा। दरबार और प्रजा के सामने स्वर्णलता पर रौब दिखाना ज़रूरी है। बाद में अकेले में पैर दबाकर माफ़ी मांग लूँगा। बाकेलाल, जितनी सेना की आवश्यकता हो लेकर जाओ और सभी खतरों को मार गिराओ। जो आज्ञा मुच्छड़ महाराज। पिताश्री ने मेरा उपहास करके बांके चाचा को नगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। तुम पाचक की गोलियां चूसो भतीजे, मैं विशालगढ़ को बचा कर आता हूँ। परंतु मैं भी हार नहीं मानूंगा पिताश्री, और इन सभी हरामखोर दरबारियों को दिखा दूंगा कि युवा शक्ति कितनी प्रबल होती है। सैनिकों, हमने कातिल कच्चा गिरोह जैसा भेष बना लिया है। जैसे ही कातिल कच्चा गिरोह विशालगढ़ पर हमला करेगा, हमें उनमें शामिल हो जाएंगे और जब ये असावधान होंगे तब उनको हम दबोच लेंगे। जो आज्ञा बाकेलाल जी। मेरी असली योजना तो कुछ और ही है। कातिल कच्चा गिरोह में शामिल होकर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं गिरोह के सरदार को अपने योजना में शामिल कर दूंगा। गिरोह से सीधे राजमहल पर हमला करवाऊंगा और मोटे को ऐसे कच्चे का टोपा पहनवाऊंगा कि दम घुटने से उसके प्राण पखेड़ू फौरन ही उड़ जाए। पहले कर लूं, फिर आगे बताता हूँ। जैसे ही कातिल कच्चा गिरोह मुच्छड़ मनहूस का राम नाम सत करेगा, मैं सेना के साथ हमला करके कच्चा गिरोह का सफाया कर दूंगा और बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। क्या जबरदस्त युक्ति बनाई है मैंने। कातिल कच्चा गिरोह को पकड़ने के लिए विशालगढ़ के नागरिक भी कमर कसके तैयार थे। हम सब ने सुबह नाक और मुंह कपड़ों से कसकर बांध लिए हैं। अब कच्छों के टोपे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तेल पिलाए डंडे उन सभी के कच्छों में पेवस्त कर देंगे। जैसे ये नजर आएंगे, पिल पड़ेंगे दुष्टों पर। जैसे एक कातिल कच्चा गिरोह नजर आया, नागरिक पिल पड़े। नोच लो दुष्टों के कच्चे, तेल पिलाए लठ से ठोक देंगे। ये क्या हो रहा है? अबे मेरे कच्चे में बम्बू कौन कर रहा है? जान और इज्जत प्यारी है तो अपने अपने कच्चे पकड़कर या उतार कर भागो। मारो सालों को, बचकर भागने ना पाए। भागते भागते बाकेलाल एवं सैनिक टकरा गए राह में सो रही सांडों की टोली से। ओह, सांडों से टकरा गया। आधी रात में नींद खराब कर दी। ससुरे लाल कच्चे पहनकर चिढ़ा रहे हैं, ठोक कर लाल कर देंगे। सांडों का टोला भी अपने सींग पहने करके उनके पीछे लग गया। भयानक वाला पंगा पै गया ये तो। हुंतवाड़ा की हूँ बाके पुत्र, बच के कहाँ भागेंगे। तेल पिलाए डंडे पर कातिल कच्चा गिरोह का नाम लिख दिया है। बैठक छलनी कर दो इन दुष्टों की। बाकेलाल ने जान बचाने की आखिरी कोशिश की। रुक जाओ, मैं बाकेलाल हूँ और ये सब राजा के सिपाही हैं। हम कातिल कच्चा गिरोह के पकड़ने के लिए ये भेष बनाए हुए हैं। मुझ पर हाथ उठाना कानून हाथ में लेने के समान है। कानून नहीं बेटा, तेरा कच्चा फाड़ कर अपने हाथ में लेना है हमें। कातिल कच्चा गिरोह के सरदार कछेड़िया, इनके कच्चे के झंडे फहराएंगे हम। बाकेलाल के नाम का झूठा सहारा लेकर तुम लोग बच नहीं सकते कातिल कच्छो। हमारे घरौंदे पर पत्थर किसने मारा? यहाँ पूरी भीड़ जमा है, इनका ही काम होगा।
भिन्न भिन्न। अपने 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 डंक उठाकर टूट पड़ो इन सब पर। डंक मार मार कर बैठकें सुझा दो इनकी। ओए, ये हवाई हमला क्यों हो गया? पुआ। आधा है चंद्रमा रात आधी, सीमा पर विशालगढ़ की सेना भी आधी। हाय, मुझे आधी चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद है। खुद भी ससुरा आधा ही है कूद काद के। सेनापति, दुश्मन ने रात में धोखे से हमला कर दिया है और हमारी आधी सेना बाकेलाल जी ले गए हैं। अब हम क्या करें? मुझे मेरी सलवार में कुछ कुछ गीला सा और कुछ पीला सा महसूस हो रहा है। मैं साफ करके आता हूँ, तब तक तुम लोग मोर्चा संभालो। लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं महाराज, आक्रमण बोलो। कातिल कच्चों के शिकारी बनने निकले थे, खुद शिकार बनने की नौबत आ गई। उस्ताद, हम लोग डर कर क्यों भाग रहे हैं? अब इतनी छोटी मधुमक्खियों के सींग कहाँ मारेगा? वे तो डंक मार मार कर पैंदा सुझा देंगी। भागने में ही भलाई है लल्ले, भीड़ के साथ भाग ले। अरे, ये तो बाकेलाल जी और हमारी बाकी की सेना है। बाकेलाल जी अपने साथ साथ विशालगढ़ के नागरिकों को भी दुश्मनों से निपटने के लिए साथ लिए आ रहे हैं। पर ये लोग नंगे क्यों हैं? अरे, ये प्रकाश पर साले पागल क्यों अरे, ये प्रकाश पर सारे पागल क्यों मचल रहे हैं? महाराज, आकाश पर काले बादल क्यों बिचर रहे हैं बोलिए? अबे, ये बादल नहीं, मधुमक्खियां हैं कूद काद के। शत्रु सेना, शत्रु सेना। अबे, ये तो शत्रु सेना है, रात के अंधेरे में धोखे से हमला करने आई है। दोस्तों, लठ शत्रुओं की सेना की ओर कर लो। विशालगढ़ की यही तो महिमा है। यहाँ का हर छोटे से छोटा प्राणी लाख छिछोरा सही, पर जब अपने राज्य के दुश्मनों का मुकाबला करने की बात हो तो सारे कच्चे फाड़ सकता है। हमारा मतलब सारे फट्टे चक सकता है। चलो बे लौंडो, अपने सींगों की दिशा शत्रु के पेंदों की ओर कर लो। बहनों, अपने पेंदों की दिशा दुश्मन की सेना की ओर कर लो। बम उठा के पा दो। दुम दबा के भागो बोलिए महाराज, बल्कि बोलने के बजाय भाग ही लीजिए। फिर वही हुआ जो सदा होता आया है। सांडों, मधुमक्खियों, विशालगढ़ के नागरिकों और शत्रु सेना ने जमकर पेलम पेल खेली। इसके बाद जिसका जहाँ सिंह समाया वो निकल लिया। बच गया तो अपने लंगड़ी टांग वाली योजनाओं के साथ सिर्फ बेचारा बाकेलाल। बेडागत, सत्यानाश, मट्टी पलीत, सब गुड़ गोबर हो गया। परंतु इस बार मुझे वो दूर की कौड़ी मिली जो मुझे विशालगढ़ का चक्रवर्ती सम्राट बनाएगी। कमाल कितना बाके पुत्र, दुश्मन की सेना मार भगाई। आजा पप्पी दे दे। ठहरिए पिताश्री, बाकेलाल चचा ने विशालगढ़ के बाहरी शत्रु को भले ही परास्त कर दिया हो, परंतु वे आंतरिक शत्रुओं को नहीं हरा पाए। हम कुछ समझे नहीं, ये नंगा तोंदू कौन है? ये सेठ तोंदरमल है। कल रात जब चाचू सीमा पर शत्रु सेना से लोहा ले रहे थे, कातिल कच्छा गिरोह सेठ तोंदरमल को लूटने में लगा हुआ था। पर सेना एक ही समय पर राज्य के अंदर बाहर सभी शत्रुओं से कैसे लड़ सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ पिताश्री। इसलिए विशालगढ़ को एक अतिरिक्त आंतरिक सेना की आवश्यकता है, जिसका नेतृत्व युवा हाथों में हो, जो विशालगढ़ राज्य के भीतरी खतरों से नागरिकों की सुरक्षा कर सके। मैं भतीजे मोहक की बात से पूर्णतः सहमत हूँ महाराज। विशालगढ़ की समृद्धि से जलने वाले शत्रु विशालगढ़ को अब भीतर से कमजोर कर रहे हैं। उनसे निपटने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा सेना का गठन अत्यंत आवश्यक है। वाह वाह के काका, आज जीवन में पहली बार मेरा आपके पुच्चे लेने का दिल कर रहा है। तुम ठीक कहते हो। फिर ठीक है बाकू, तुम अपने नेतृत्व में एक नई सेना का गठन करो। इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता है राजकोष से ले लेना। परंतु पिताश्री, नई सेना को मुझ जैसे युवा नेता की ज़रूरत है। ये सेना मुझे गठित करने दो।
पुत्र मोहक, तुम अपने पजामे की नाड़ी की गांठ तो ठीक से लगा नहीं पाते, सेना क्या गठित करोगे और सुरक्षा क्या करोगे? ये काम बाकेलाल को ही करने दो। पजामे का नारा, खुर्र, इससे ज़्यादा भड़काऊ और अपमानजनक वाक्य कोई नहीं होता। खुर्र। आओ वित्त मंत्री, राजकोष खाली करना है। मेरा मतलब सेना के गठन के लिए धनराशि लेनी है। मेरा भी ख्याल रखना बाके भैया, मेरे दूसरे बीवी का चौथा बच्चा हुआ है अभी अभी। आप तो जानते ही हो कि कितनी महंगाई चल रही है आजकल। फिर जब बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा, अब गठित होगी बोधी बोधी बल सेना, जिसके साथ मेरा विशालगढ़ का राजा बनने की योजना का पहला चरण पूरा होगा। विशालगढ़ के नागरिकों ने कल बहुत दौड़ा दौड़ा के पीटा था, अब सेनाधिकारी बन करके गिन गिन के बदले लूँगा। अपने रौब से पहले विशालगढ़ वासियों को दबाऊंगा, फिर धीरे धीरे सारे खतरनाक अपराधियों, राक्षसों, चुड़ैलों को अपने पक्ष में करूंगा। फिर उनके बल पर बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। अब बोधी बल सेना के निर्माण के लिए मुझे निकम्मों की फौज खड़ी करनी है। चुनने हैं ऐसे जड़ बुद्धि जो वही करे जो मैं उनसे कहूँ। ओह, तो ये चाल है बांके काका की। पर मैं अगर पिताजी को ये बात बताऊंगा तो वे कदापि मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें मुझसे ज़्यादा बांके काका पर विश्वास है। लेकिन मैं भी अपनी माँ की औलाद और गुरु बुल्ला की जान का चेला हूँ। मैं गोपनीय रूप से मोह की युवा सेना का गठन करूँगा। विशालगढ़ की सुरक्षा भी करूँगा और बांके चाचू का पर्दाफाश भी करूँगा। सैनिकों का चुनाव बाकेलाल खुद कर रहा था। भैंस की पूंछ से अपने कान का मैल साफ करके सुन लो बे सब लोग। यहाँ के हम सिकंदर चाहें तो रख लें मोटे को अपने जेब के अंदर। मेरा मतलब अब विशालगढ़ का सबसे धुरंधर लौंडा, वीरों का वीर, शेरों का शेर, आपका प्यारा बाकेलाल अपनी सेना बनाने जा रहा है। आप सभी बारी बारी बताएं कि आप खुद को इस उत्कृष्ट सेना में भर्ती योग्य क्यों समझते हैं। सोचना, विशालगढ़ के सभी मुफ्तखोरों के लिए ये सुनहरा अवसर, अपने राज्य के लिए कुछ कर दिखाने का। विशालगढ़ की आंतरिक सुरक्षा के लिए श्री बाकेलाल के नेतृत्व में बोधी बल सेना का गठन हो रहा है। जो भी निकम्मे सेना में शामिल होकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं, वो राजमहल के बाहर बने भैंसों के तबेले में भर्ती एवं परीक्षण के लिए आ जाएं। आवश्यक बोधी बल सेना में शामिल होने की सिर्फ एक अनिवार्यता है, टाट पर बोधी होनी चाहिए। विशालगढ़ का सबसे बड़ा भिखारी हूँ जी। दुश्मन से उसके हथियार भीख में मांग लूँगा जी। फिर वही हथियार विशालगढ़ की सेना को दुगुने दामों में बेच दूँगा। और अगर आपने मुझे अपनी सेना में शामिल नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी सेना का नायक नहीं बनाया, तो मैं आपके खिलाफ धरने पे बैठ जाऊँगा जी। तो मुझसे भी बड़ा निकम्मा और कमीना लगता है। सिपाही, इसे पकड़ कर ले जाओ और भैंस के सींग पर पद्मासन लगवाओ। पुआ, ये अन्याय है जी। मेरा नाम क्रमांक 1 है बाकेलाल जी। मेरे पास एक आँख, एक नाक, एक कान, एक हाथ, एक पैर और बाकी सब चीज़ें भी एक ही है। मुझे ले लो अपनी सेना में, दुश्मन को भी एक कर दूंगा। तू रहने दे भाई, तेरी तो वैसे भी सारी चीज़ें एक ही बची हैं। उनसे भी अगर एक आध दुश्मन ने खर्चे कर दी तो तुझे नाम बदलना पड़ जाएगा अपना। आय हाय, हमें भी ले लो राजा अपनी फौज में। हमसे कोई न जीत पाया आज तक। आपसे तो दुश्मन से ज़्यादा हमारी सेना ही खतरे में रहेगी। माफ़ करो भाई, मतलब बहन, मतलब मुझे ले लो मुन्ना अपने फ़ौज में। हमेशा रहोगे मौज में। अकेले ही दुश्मन की चूल्हे हिला डालूंगा। आपकी तो खुद की चूल्हे हिल रही है बाबा। घर जाओ, वरना फ़ौज को हथियार के बजाय तुम्हारी अर्थी उठानी पड़ेगी। तेरा ध्यान किधर है? ओ, तेरा नायक इधर है। तुझे इतनी भी खबर है? ओ, तेरा नायक इधर है।